सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बाळाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है, क्या स्वप्न में पितर द्वारा दत्तात्रेय के जाप करने हेतु मना करने पर उसे नहीं करना चाहिए। आज का सत्संग शंका समाधान से संबंधित है एवं आज का प्रश्न देहली की श्रीमती तृप्ति जोशी ने पूछा है। वे वैदिक उपासना पीठ के कुछ सत्संगों में आ चुकी हैं। इसी क्रम में उन्होंने साधना भी आरंभ की है। हम सत्संग में आने वाले जिज्ञासु एवं साधकों को साधना आरंभ करने हेतु उद्युक्त करते हैं, क्योंकि साधना आरंभ करने पर ही धर्म एवं अध्यात्म से संबंधित तथ्यों की अनुभूति ली जा सकती है। श्रीमती जोशी ने एक सत्संग में एक प्रश्न पूछा था और वह इस प्रकार है। आपके बताए अनुसार मैंने जाप आरंभ कर दिया है। श्री गुरुदेव दत्त के जाप करने के कुछ दिन पश्चात मेरी मृत माँ मेरे स्वप्न में आकर कहने लगी, तुम सब यह जाप मत करो, मुझे इससे कष्ट होता है और यदि करोगी तो मैं चली जाऊंगी। उस दिवस एक साथ एक ही समय पर मेरी माँ हम चारों बहनों के स्वप्न में आई थीं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें, यह हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपके बताए अनुसार अपनी बहनों को भी साधना बताई है और उन्होंने भी जाप आरंभ कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी माँ ने 2 वर्ष पूर्व आत्महत्या की थी। मुझे मेरी माँ से अत्यधिक प्रेम है। क्या मैं यह जाप करना छोड़ दूँ? मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी माँ हम सबको छोड़कर चली जाएं। यद्यपि उनकी मृत्यु हो गई है, परंतु वे हम बहनों के स्वप्न में आती रहती हैं और समय समय पर हमारा मार्गदर्शन भी करती हैं और हम सभी बहनों को मायके में या ससुराल में माँ के सूक्ष्म अस्तित्व का कई बार आभास भी हुआ है। मेरे पिताजी तो उनसे सूक्ष्म से बातें करते रहते हैं, अतः हम सबको आज भी उनसे उतना ही प्रेम है। मैं द्वंद्व में हूँ। ऐसी स्थिति में मैंने क्या करना चाहिए, यह आप ही बताएं। इस प्रकार की अनुभूतियाँ कुछ साधकों ने मुझे बताई है और कुछ ने तो मुझसे बिना पूछे दत्तात्रेय का जाप करना भी छोड़ दिया है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने उन्हें स्वप्न में आकर ऐसा करने से मना किया था। अतः आज इस प्रश्न का उत्तर इस सत्संग में ले रही हूँ, जिससे अन्यों को भी इस संबंध में योग्य दृष्टिकोण मिले। श्रीमती तृप्ति जोशी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। सामान्यतः आत्महत्या करने वाले जीव को गति नहीं मिलती है, क्योंकि वह क्रियमाण द्वारा ईश्वरीय नियोजन में हस्तक्षेप करता है। इस सिद्धांत अनुसार आपकी माताजी को भी गति नहीं मिली है, यह मैंने आपको बताया भी था। ऐसी स्थिति में उनका स्वप्न में आना या उनके सूक्ष्म अस्तित्व का आभास होना सामान्य सी बात है। यदि हमारे कुटुंब के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो और उन्हें गति नहीं मिली हो, तो हमें उनकी सद्गति हेतु श्री गुरुदेव दत्त का जाप अवश्य करना चाहिए। अतः आप जाप करना ना छोड़ें एवं आपके द्वारा सातत्य से जाप करने पर उन्हें थोड़े समय के उपरांत गति मिल जाएगी। ध्यान रखें, अपने मृत संबंधी के लिंग देह को अपने स्वार्थ हेतु अटकाकर रखना पाप है।
उन्हें भी आगे की यात्रा करनी होती है, अतः योग्य साधना कर उनकी सहायता करें। उनसे भावनात्मक रूप से जुड़कर उनकी आगे की यात्रा में अवरोधक न बने। उनका एक साथ आप चारों बहनों के स्वप्न में आना यह संकेत देता है कि उनकी आसक्ति आप सबसे नहीं गई है, अतः वे अटक गई हैं। आपको यदि माँ से प्रेम है तो उनके द्वारा बताए गए सन्मार्ग का अनुसरण करें एवं साधना करें। यही उनके प्रति खरी श्रद्धांजलि होगी। यह सत्य है कि कई बार पूर्वज अपने वंशजों का मार्गदर्शन भी करते हैं, परंतु साथ ही जब उन्हें सूक्ष्म जगत में कष्ट होता है तो वे हमें कष्ट भी देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अतः पितृदोष निवारणार्थ जो भी उपाय आपको बताए गए हैं वह सब दृढ़ता से निष्ठापूर्वक करने का प्रयास करें। उन्हें सद्गति मिलने से आपके घर में जो अन्य कष्ट हैं उनकी तीव्रता भी न्यून हो जाएगी और आप अपने पिताजी को भी बोलें कि वे उनसे सूक्ष्म से बातें न किया करें। इसी में उस लिंग देह की और आप सबकी भलाई है। आपकी माताजी को सूक्ष्म जगत की किसी अनिष्ट शक्ति ने बंधक बनाकर रखा हुआ है और उस अनिष्ट शक्ति को इस जाप से कष्ट हो रहा है और वह आपकी माताजी के माध्यम से आपको दिशा भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। अतः ऐसी बातों से दुखी ना हो और योग्य साधना करती रहें। जैसे ही आपकी साधना और भक्ति में वृद्धि होगी उस अनिष्ट शक्ति को दत्तात्रेय देवता दंडित करेंगे एवं आपकी माताजी उसके बंधन से मुक्त हो जाएंगी। इसके पश्चात उन्हें आपके जाप से सद्गति मिलेगी। अच्छा हुआ आपने यह प्रश्न पूछ लिया, अन्यथा आप सूक्ष्म जगत की इस मायाजाल को समझ नहीं पाती और जाप छोड़ देती। आप दृढ़ता से यह जाप करती जाएं। थोड़े समय में आपकी माताजी का स्वप्न में आना स्वतः ही बंद हो जाएगा और योग्य साधना करने से आपको ईश्वर से मार्गदर्शन मिलेगा। अतः मृत पूर्वजों से मार्गदर्शन की अपेक्षा अपनी भक्ति को बढ़ाएं, जिससे आपको ईश्वर, संत या गुरु से मार्गदर्शन मिले। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम।